अरुणाचल से मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के वैभव के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, उनकी करुणा के बारे में और एक ऐसे संवाद के बारे में जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। रावण को ही शिव भक्त जाना जाता था, किंतु विभीषण के ऊपर भी शिव कृपा उतनी ही थी। विभीषण को भी स्वामी ने बहुत सारे उपदेश और बहुत सारा ज्ञान देकर के उन्हें अनुग्रहित किया था। ये विभीषण और महेश्वर संवाद हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जब व्यास जी कहते हैं कि हे प्रभु, महादेव का महात्म्य अलौकिक है, उनका सभी भूत समूह पर प्रभुत्व है, ऐसा सुना जाता है। अब वृषवाहन देव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं वो कहिए। तो सनत कुमार जी, जो कि ज्ञान स्वरूप है, सनत कुमार जी ज्ञान स्वरूप हैं और दक्षिणामूर्ति के चरणों में बैठते हैं। दक्षिणामूर्ति की कृपा जिस भक्त पर होती है उसे स्वतः ही सभी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। दक्षिणामूर्ति की उपासना से, दक्षिणामूर्ति की पूजा से जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों को दक्षिणामूर्ति अपने चरणों से, जिस प्रकार अपस्मार को दबा देते हैं, उसी प्रकार से अपने भक्त के जीवन में आने वाले कष्ट को हर लेते हैं। दक्षिणामूर्ति परम कल्याणकारी है और इस 12 मई को दक्षिणामूर्ति की एक महापूजा, महाशास्त्र, एक सहस्त्रार्चन और एक बहुत विशेष विधि, एक ऐसी पद्धति फॉलो होने जा रही है जिससे शिव कृपा के साथ साथ ज्ञान कृपा, गुरु कृपा यानी दक्षिणामूर्ति कृपा भी आपको प्राप्त हो सकती है। जिन शिव भक्तों को पार्टिसिपेट करना है, इस वीडियो के स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके नाम गोत्र से दक्षिणामूर्ति की पूजा हो जाएगी। किंतु अब बात करते हैं विभीषण और महेश्वर संवाद के बारे में। जब इस प्रकार से व्यास जी ने प्रसन्न किया शरद कुमार जी से कि महादेव ओ महेश्वर, जिनका प्रभुत्व हर एक भूतगण पर है, हर एक जीव पर है, ऐसे महेश्वर किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। तो शरद कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास, सर्व भय पाप निवारक तुम ये वाक्य सुनिए। उन्होंने कहा कि ये जो वाक्य मैं कहने जा रहा हूं, ये वाक्य ही पाप निवारक है। जिस विधान से भुवनपति प्रसन्न होते हैं, मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में देवता, यक्ष, नाग सुमेरु पर्वत पर गए और महादेव का महात्म्य सुनने की इच्छा से वहां बैठे। तभी वहां पर सत्याश्रयी, अतिशांत, नम्रवेश, इंद्रियजित विभीषण वहां पर आए। उन्होंने सर्वभूताश्रय ईश्वर से प्रसन्न किया कि हे देव, हे वृषभध्वज परमेश्वर, आप देवगण द्वारा कहे गए विषय में जो मेरा संदेह है उसे दूर करिए कि किस विधि और धर्म के पालन से परमेश्वर आप संतुष्ट होते हैं। ऐसा विभीषण जी ने स्वामी से पूछा। अब ईश्वर कहने लगे, हमारे स्वामी कहने लगे कि हे विभीषण, तुमने जो पूछा है वो मेरा अति गुप्त विषय है, उसका यथाविधि स्मरण करो, उसे सुनो। छागलांग, भद्रकर्ण, गोकर्ण, वाराणसी, उज्जैनी ये महादेव के सर्वश्रेष्ठ निवास स्थल है। इन स्थानों का दर्शन करके लोग मोक्ष पद लाभ करते हैं। मैंने परम रहस्य तुमसे कहा है। विशेषतः काशी में मैं नित्य सन्निहित रहता हूँ। जो व्यक्ति ओंकार रूपी महादेव का ध्यान करते हैं, उन पर मैं सर्वदा संतुष्ट रहता हूँ। उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है। इन पांचों में से जहां मुक्तिदाता होकर जागृत भाव से मैं अवस्थित रहता हूँ, वो काशी सुकृतिहीन लोगों के लिए दुर्लभ है। वो उनके लिए अग्नि की दीवार से घिरा हुआ क्षेत्र है। काशी में इजिली एंट्री नहीं हो सकती, ऐसा स्वामी कहते हैं। वहां चतुर्दिक देव निवास सहित मेरा निवास मंदिर भी है। इसके अतिरिक्त रमणीक हरिश्चंद्र पद में मैं महामुनि रुद्र रूपेण स्थित रहता हूँ। योगेश्वर प्रदेश में स्वर्णपुरी में मैं आदि केशव रूप से, तरुवन में दंडधारी महाकाल रूप से, भैरव, कमल और विल्विका रोहण में मैं उन मूर्तियों में अवस्थित रहता हूँ। कालंजर पर्वत पर मैं करकटेश्वर नाम से प्रसिद्ध हूँ। भूतेश्वर में वामकूट और परम गोपनीय केदार में मैं केदारनाथ होकर रहता हूँ। हे विभीषण, ये सब मेरे कुछ पवित्र गुप्त स्थान हैं।
मेरे भक्त सर्वदा हृदय में मेरी चिंता परायण होकर के इस पवित्र स्थान में जाते हैं। वे सभी प्राणीगण में श्रेष्ठ हो जाते हैं जो इस विशुद्ध स्थान में आगमन रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात इस स्थान को पाने के लिए आराधना करते हैं, इन स्थानों पर जाने के लिए आराधना करते हैं। वे अयुत अरब करोड़ों और पद्म अयुत वर्ष तक रुद्रलोक में निवास करते हैं। हे विभीषण, पापी, क्रूर कर्मा, मलेच्छ, स्त्री, नपुंसक आदि भी पूर्वोक्त इन 5 स्थानों में जाते हैं, तब बाद में उनकी चाहे जैसे अपवित्र स्थान में मृत्यु को क्यों न हो जाए, तब भी वे शिवत्व प्राप्ति हेतु सदगति का लाभ प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मानव पूर्वोक्त अष्ट गुप्त स्थान मेरे लिंग की अर्चना करते हैं, हे विभीषण, मैं संतुष्ट होकर के उनको गणाधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसे मेरे भक्त सभी पापों से मुक्त होकर के मेरे पास आकर के परम गति का लाभ प्राप्त करते हैं। वे शरणागत होने के कारण यज्ञ दान का फल अनायास ही, बिना प्रयास के ही प्राप्त कर लेते हैं। मानव अत्यंत कठोर तप द्वारा जो फल लाभ प्राप्त करता है, जो मनुष्य अत्यंत कठोर तपस्या करके फल लाभ प्राप्त करता है, वो मेरी पूजा से भी उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। मनुष्य माघ मास में प्रयाग स्नान और 100 अहोरात्र स्नान या 100 चांद्रायण अनुष्ठान करके जो फल लाभ प्राप्त करता है, वो मेरे लिंगार्चन से उसे मिल जाता है। यानी शिवलिंग पूजा का महात्म्य स्वामी ने बताया है। पूरे माघ मास में प्रयागराज में जाकर के स्नान करना और 100 चांद्रायण व्रत करना या फिर 100 अहोरात्र स्नान करना, ये सब करने से जो फल मिलता है वो केवल शिवलिंग पूजा से आपको प्राप्त हो जाता है। सदा गोमूत्र मिला हुआ यव और भिक्षा से प्राप्त साका अन्न भक्षण करने से सहस्त्र यानी 1000 सोने की मुद्राएं दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य मात्र मेरी पूजा से प्राप्त कर लेता है। द्विजगण मेरे शिवलिंग की अर्चना करके ब्राह्मण को तिल दान का जो फल प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म हत्यारे, पितृ हत्यारे, गौ हत्यारे, मद्यपान करने वाले, गुरु पत्नी गामी व्यक्ति भी मेरे शिवलिंग की पूजा द्वारा परम गति लाभ प्राप्त करते हैं। ये विभीषण, लोग तप, मानस पूजा, दान, योगाभ्यास, कठोर वृत्ताचरण में जो पुण्य संचय करते हैं, जो पुण्य इकट्ठे करते हैं, वो सब फल, इतना पूरा फल मात्र एक शिवलिंग पूजन अर्चन से आपको प्राप्त हो जाता है। हे महामुनि विभीषण, मैं ही युग युग में सत्रष्टा, पालन रक्षण करता और संहार करता और सर्वभूत कारण परमात्मा हूँ। संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वो सब मैं ही हूँ। मैं ही काम, वायु और नाना ऋषि भी मैं ही हूँ। परम आदरणीय प्रमाण शास्त्र का कर्तव्य भी मुझसे कदापि पृथक नहीं है। हे विभीषण, इस प्रकार धनद, कुबेर, इंद्र, सूर्य, वृष, धर्म, कार्तिक प्रवृत्ति देवता, वसंत, ग्रीष्म, शिशिर, वर्षा, शरद, गंगा, नागराज, वासुकी, अनंत, तक्षक, मेरु, मंदर, कैलाश, गंधमादन, मैनाक, त्रिकूट, परियत्र, ये सब पर्वत, प्रहलाद, गत्रलाद प्रभृति, वैष्णव, लवण, इक्षु, सुरा, क्षीर, लिहितादि, समुद्र और स्थावर जंगम सब मैं ही हूँ। स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जीव मात्र जो कुछ भी सजीव निर्जीव दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। इसलिए स्वामी कहते हैं कि पर्वत, नमक, गन्ना, क्षीर, जो कुछ भी आपको दृष्टिगोचर होता है वो सब शिव में ही है, वो सब कुछ ही शिव है। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप बुरी चीजों को शिव में समझ करके उनका भोग करने में लग जाएं। इतना समय लिंगार्चन में देना है, इसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। विभीषण, लोकों में वर्ष, मास, पक्ष या अहोरात्र तक भी व्यक्ति शिव पूजा निरत होकर जो कुछ इच्छा करता है, मैं उसकी वो सब अभिलाषा पूर्ण कर देता हूँ। जो मानव मुझ में सत्य बुद्धि रखता है उसकी सभी कामना में परिपूर्ण कर देता हूँ। जो मनुष्य पवित्र मन से दीपदान करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। मैं स्वर्ण दान करने वाले को गणाधिपत्य प्रदान कर देता हूँ। मुझे अर्घ्य पात्र या धूप देने वाला मेरी कृपा से पवित्र गति लाभ प्राप्त करता है।
ब्राह्मण बहुर चरुशाली यज्ञ अनुष्ठान करके इससे जो फल लाभ प्राप्त करते हैं, मेरे शिवलिंग का अभिषेक करने से वही फल मिल जाता है। तथा वो यथा अभिलषित पुण्य प्राप्त करता है, मैं उसके दोषों का नाश करके उनको उत्तम गति प्राप्त कराता हूँ। व्यक्ति शरीर, मन और वाणी से जो पाप संचय करते हैं, मेरी पूजा में तत्पर होने पर वो पाप उसे लिप्त नहीं करता। जिस प्रकार से कमल का पत्र जल के ऊपर तैरता है, जल उस पर नहीं स्थिर होता है, उसी प्रकार से शिव भक्त के हृदय में पाप नहीं ठहरता। जो व्यक्ति मेरे शिवलिंग की वर्ष पर्यंत पूजा करते हैं, मैं उन पर संतुष्ट होकर उनको गणपत्य प्रदान कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। जिसका चित्त तीर्थों में भी शिव ध्यान विमुख नहीं होता, तीर्थ तो उसके अपने ग्रह में है, उसके घर में भी प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष आदि तीर्थ विराजमान रहते हैं। जो शिव भक्त घर पर ही शिवलिंग पूजा करते हैं, उनका पूरा पूरा ध्यान शिव में ही रहता है, वो शिव भक्ति में ही लीन रहते हैं, शिव के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं जानते हैं, शिव के अतिरिक्त अन्य कहीं शरणागति ग्रहण नहीं करते, उसके घर में सभी तीर्थ विद्यमान रहते हैं। ये एक शिव भक्त को जानना चाहिए। और ये वाक्य स्वयं स्वामी ने कहे, जो नराधम शिव सेवा रहित होकर करोड़ों तीर्थों में जाता है, उसका व्यर्थ श्रम है। यानी जो शिव सेवा नहीं करता है लेकिन तीर्थों में जाता है, तो उसका तीर्थों में जाना भी व्यर्थ है। हे विभीषण, वो मेरी पूजा जनित पुण्य फल नहीं पा सकता। जिनके चित्त में पाप का स्पर्श है, वे भी मेरा दर्शन नहीं पाते। मानव अग्नि प्रवेश और मास व्यापी उपवास का जो फल लाभ करते हैं, मेरी अर्चना करने वाले को वही फल मिल जाता है। जो कोई वन या फिर किसी पर्वत की गुफा या फिर घर में ही रहता हुआ एकाग्रता से मेरी आराधना करता है, वो मृत्यु के अनंतर शिव के यहाँ गणाधिपत्य पद प्राप्त करता है और गणलोकवासी होता है। जो व्यक्ति शिव महात्म्य में प्रकाशक इस अध्याय का पाठ करता है या इस अध्याय को सुनता है, वो सभी पातकों से मुक्त होकर शिवलोक में सदगति का लाभ प्राप्त करता है। जो मनुष्य शिव पूजा तत्पर होकर के ये महात्म्य हृदय में धारण करता है, इन सब चीजों को सोचता है कि शिवलिंग पूजा से क्या क्या लाभ होता है, कितनी इंपॉर्टेंट है शिव पूजा, कितने करुणा में हमारे स्वामी हैं जो मात्र शिवलिंग पूजा से ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं, जो बड़ी बड़ी तपस्याएं भी प्रदान नहीं करती। ऐसा सोचने वाले भक्त जो होते हैं, वो सभी पातकों से मुक्त होकर के शिवलोक में सदगति लाभ प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य शिव पूजा तत्पर होकर के इस महात्म्य को हृदय में धारण करता है, वो भीषण दारुण नरकवासी कभी भी नहीं बनता। जहां चंद्र सूर्य कभी प्रकाशित नहीं है, ऐसा व्यक्ति वहां असीम तेज संपन्न होकर के प्रकाशमान होता है। देव अर्चना या श्राद्ध आदि कार्य में ये अध्याय मंत्र स्थानीय है और सर्व प्राणीगण नमस्कृत भी है। ये मेरी सुधा के समान शुभ्र महात्म्य जो कोई पवित्रता के साथ पाठ करेगा या कवच के रूप में धारण करेगा, उस पर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इसलिए पाप का अस्तित्व तो उसके लिए नहीं रह जाता। जब कभी भी श्राद्ध हो, जब कभी भी ऐसा कोई पुण्य कर्म या कोई देवता की पूजा करनी हो, तो उस समय इस अध्याय का पाठ या इसको सुनना चाहिए। इसलिए स्वामी कहते हैं कि देव अर्चना या श्राद्ध आदि कार्य में ये अध्याय मंत्र स्थानीय है और सर्व प्राणियों के द्वारा नमस्कृत भी है, नमस्कार किया गया है। ये मेरा सुधा के समान यानी अमृत के समान शुभ्र महात्म्य है, जो कोई पवित्रता के साथ पढ़ेगा या सुनेगा या फिर कवच रूप में धारण करेगा, उस पर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इसलिए पाप का अस्तित्व उसके लिए नहीं रह जाता। विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु पंचानन, आप इच्छा मात्र से सर्वभूत समूह की सृष्टि स्थिति और लय संपन्न कर देते हैं। आपके सोचने मात्र से ही, आपकी इच्छा मात्र से ही प्राणियों का सृजन हो जाता है, उनका पालन हो जाता है और उनका संहार हो जाता है। आप आदि अंत रहित अविज्ञेय प्रधान पुरुष हैं, आपको प्रणाम है। आप अग्नि, वायु, अघोर देवता हैं। आप भक्त रूप क्षुद्र नदी के भक्ति रूप सागर हैं। आप देवगण के प्रभु हैं, आपको नमस्कार है। हे सर्वभूत पूज्य देव प्रवर, मैं आपका भक्त हूँ। हे जपमालाधारी महाप्रभु, आप मुझे 8 प्रकार का अभिष्ट प्रदान करिए। एकमात्र आप ही सर्वभूत समूह की गति और आश्रय हैं। सभी ऋषि आपकी सेवा करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ वर दे करके मेरी रक्षा करिए। आप ही मोक्ष
इंद्र, अग्नि, धर्मकारी और पंडितों के संकल्प वाक्य हैं। आप तुष्टि है, वपु, मेधा, बुद्धि और काम्य कार्य चित्ताभिनिवेश रूपी देवता। देवता और ऋषि लोग अति विशुद्ध शिव स्वरूप आपका दर्शन करते हैं। आप शांति और परमात्मा के यथार्थज्ञ की ज्ञाता और समस्त प्राणीगण का आनंद वर्धन करने वाले प्रभु हैं। आप मेरे देह और आत्म अभिमान को वशीकृत कराइए और सिद्धि दीजिए। हे भगवान, त्रिलोक्य में विद्यमान शिव, आपको नमस्कार है। हे विश्वमूर्ति, सभी लोग सभी स्थानों पर आपके अनेक चरण, नयन, मस्तक, मुख हैं। आप स्वयं अप्रमेय हैं, आपको प्रणाम है। हे महेश्वर, आप योगेश्वर होने के कारण स्वेच्छा मात्र से यथेच्छ देह धारण करते हैं। मैं आपके अतीत और भविष्य आदि को कुछ भी नहीं जानता। हे प्रभु, आपका स्वरूप जो कुछ भी हो, वो स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। महेश्वर कहते हैं कि विभीषण, जो व्यक्ति अति पवित्र होकर के इस देव पूजित मेरे संवाद का यथाविधि पाठ करता है, वो अश्वमेध यज्ञ फल लाभ प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ब्रह्म चिंता परायण होकर के सर्वदा मेरे लिंगम की अर्चना करता है और चतुर्दशी अष्टमी को शिव महात्म्य पढ़ता है या सुनता है, या केवल शिवलिंग के प्रति भक्ति करता है, उसे ही मेरा ये शास्त्र देना चाहिए। अन्य से प्रकाशित मत करना। ये शिवस्त्व स्वर्गप्रद है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार से स्वामी ने एक अद्भुत गोपनीय रहस्य विभीषण से कहा। इसलिए सभी शिव भक्तों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कितने करुणामय हैं। आपकी जो लिंगम पूजा है, जो शिवलिंग पूजा है, उससे वो कितना अधिक पुण्य, कितना अधिक फल आपको देते हैं, इसकी कोई गणना भी नहीं कर सकता। इसलिए शिव सदैव करुणामय है। तो ये थी वीडियो। एक आप सभी शिव भक्तों तक बहुत सारी ऐसे रहस्य हैं, ऐसी चीजें हैं जो शेयर करने भी चाहिए, और किंतु कुछ गुप्त रखनी केवल शिव भक्तों तक ही जानी चाहिए। ऐसी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, किंतु ये एक ऐसा अध्याय था जो सभी शिव भक्तों को जानना चाहिए और आपकी भक्ति बढ़े, इसलिए प्रकाशित किया गया। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल से हो।